हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो IMUCT 2025 देने वाले एंड दे वर आस्किंग मी कि सर हाउ टू गेट लेस देन 1000 रैंक इन IMUCT। ठीक है, तो आज से तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हो IMUCT के लिए एंड आपको लेस देन 1000 रैंक लेके आना है। तो इसमें बताने वाला हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो एंड क्या सेक्शन वाइज आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे तभी आपका आएगा, कौन सा आपका स्कोरिंग पार्ट है, कौन सा आपका छोड़ने वाला पार्ट है, सब कुछ बताने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। कोई भी एग्जाम देते हो तो एग्जामिनेशन में जो आपके अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, उन सबसे भी पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहिए। IMUCT क्या है उसका पैटर्न, क्या है उसका लेवल, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो करोगे एंड उसके वजह से आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे। अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज तो आपको गेन करना ही है फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन की बात करते हैं। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहा जाने वाला कि बहुत ही बेसिक एग्जामिनेशन होता है, बट इस बार बहुत लोगों को हिला के रख दिया था। तो अब ये लेवल इजी से मॉडरेट पे जा चुका है एंड आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी 1000 रैंक लेके आ सकते हो। एंड इसमें कंपटीशन और बढ़ गया है बिकॉज अब जो बच्चे जेई वगैरह में उधर फेल हो रहे हैं वो भी आगे इधर ही घुस जा रहे हैं। PCM का हर बच्चा अब IMUCT एग्जामिनेशन दे रहा है, तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है। तो आपको नंबर भी ऊपर लेके आना पड़ेगा टू गेट इनटू IMU के कैंपसेस या फिर कोई भी स्पॉन्सरशिप क्लियर करके DNS में जाना है। तो IMUCT का पैटर्न आपको पता ही होगा, बहुत बार मैं वीडियो में बताता हूँ आपको। फिजिक्स 50, मैथमेटिक्स 50, केमिस्ट्री 20, एप्टीट्यूड 40 जिसमें 20 एप्टीट्यूड होता है एंड 20 आपका जनरल नॉलेज होता है, जो कि डिपेंड करता है उनके मूड के ऊपर कि वो 20 जनरल नॉलेज डालते हैं या फिर 10 ही जनरल नॉलेज डालते हैं, क्योंकि ये हर साल वेरी कर रहा है। देन उसके बाद लास्ट में आपका 40 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है, जो टोटल होता है आपके 200 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स एंड 0.25 का नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर एंड 1 मार्क का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेक्शन वाइज चलते हैं कि कैसे आपको स्कोर करना है एंड कितने टाइम में स्कोर करना है। तो सबसे पहला सेक्शन जिसमें आपको जाना है वो होगा इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश यहाँ पे इस बार भी बहुत इजी आया था, लास्ट ईयर भी इजी आया था, मेरे टाइम पे भी काफी इजी आया था। स्कोरिंग पार्ट है एंड यू कैन इजिली स्कोर 40 आउट ऑफ 40 ईयर, और मैं एम करके ही चलूंगा 40 आउट ऑफ 40, क्योंकि आपको लेस देन 1000 रैंक स्कोर करना है। तो कोई यहाँ मजाक चल नहीं रहा है और आप आराम से ला सकते हो, और ये भी बताऊंगा कैसे ला सकते हो। ठीक है, तो 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है। कितना टाइम दे रहा हूं मैं इस चीज के लिए, आपको दूंगा सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट्स, बिकॉज इंग्लिश में आपको बहुत बड़ा आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। डायरेक्ट आप पढ़ोगे एंड क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा, टिक मारोगे सीधा एंड यू कैन इजिली स्कोर 40 आउट ऑफ 40। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं ये सच बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने खुद ही स्कोर किया हुआ है, तो मुझे ये पता है। ठीक है, तो 40 आउट ऑफ 40 एंड यू आर गेटिंग 25 मिनट्स। ये सारी स्ट्रैटेजी लिख के चलो एंड इसी हिसाब से आपको अपने स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है एंड इसी हिसाब से अपना प्रैक्टिस भी करना है। कहाँ से प्रैक्टिस करना है वो लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। ठीक है, दूसरा सेक्शन जो आप जाओगे वो होगा आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, जहां पे 20 क्वेश्चन आपके सॉल्विंग वाले होंगे, लेकिन वो इतने ईजी होते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हो। जी हाँ, आप कैलकुलेटर भी लेके जा सकते हो। तो कैलकुलेटर लेके जाओगे तो आप कैलकुलेटर पे ही 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो बाकी के 20 जनरल नॉलेज क्वेश्चन है वो इतने बेसिक होते हैं, वो आपके नोट्स जो हम दे रखे हैं वो आप आराम से पढ़ के जाओ, उसमें से ही आने वाला है, कहीं और बाहर से नहीं आने वाला है। एंड वो इतने बेसिक जनरल नॉलेज होते हैं कि वो आप आराम से किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, और वो स्टैटिक जीके होता है, कोई भी करंट अफेयर्स नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या एम रखा है, जनरल नॉलेज है, कुछ चीजें होंगी जो आपको नहीं आएंगी। एप्टीट्यूड विल बी वेरी इजी, तो मैं वहां मान के चल रहा हूँ कि आप सारे के सारे एप्टीट्यूड करोगे। एंड हर साल ऐसा हो रखा है कि 40 में से 20-20 नहीं रह रहा है, 40 में से 30-10 रह रहा है, ऐसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि एप्टीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो आप एप्टीट्यूड सारे करो। जनरल नॉलेज में मे भी आपका 5 क्वेश्चन छूट सकता है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि आपको 40 में से 35 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको करने हैं एंड उसके लिए मैं आपको 40 मिनट्स दे रहा हूँ। इसके बाद आप जिस सेक्शन पे जाओगे वो है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बेसिक जनरल केमिस्ट्री भी है जो आप 10th लेवल तक पढ़ते हो, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, एंड थोड़े से आपके फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होते हैं। मतलब समझ के चलो कि 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आ रखते हैं, एंड उसमें नेमिंग रिएक्शन और उनके जो भी क्या स्टेप्स वगैरह होते हैं उस पर क्वेश्चन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 20 क्वेश्चन में से सिर्फ चाहता हूँ कि आप 15 क्वेश्चन कर ले जाओ, और इसके लिए मैंने आपको 25 मिनट्स दे रखा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल भी आ जाता है एंड उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने आपको अच्छा खासा टाइम दिया है। आराम से करो, लेकिन एटलीस्ट 15 तो करेक्ट करो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के करो। तो इसके बाद मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके पास हैं, आपके पास 90 मिनट्स हैं एंड 100 नंबर का पेपर अभी भी आपके पास बाकी है।
कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो। मैं अगर होता तो मैं फिजिक्स के लिए जाता। फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके थ्योरेटिकल भी होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं, बट इस बार ऐसा हो गया था कि न्यूमेरिकल ज़्यादा आया था, बट न्यूमेरिकल वही आते हैं जो सीधा फॉर्मूला बेस पे होते हैं, 3 से 4 स्टेप में सॉल्व भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बट इट डिपेंड्स। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप फिजिक्स को अगर टच कर रहे हो तो यहाँ पे आराम से 45 मिनट्स लो और उसको सॉल्व करो 35 क्वेश्चंस तक। लास्ट में आप जाओगे मैथमेटिक्स में, जब आपके पास 45 मिनट्स बचेगा एंड मे बी उससे कम बचेगा क्योंकि फिजिक्स में आपने थोड़े से टाइम वेस्ट भी कर दिए। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आपको 50 में से एटलीस्ट 30 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो होंगे वो टफ भी होंगे, बट आपको वो छोड़ देना है। पेपर इसलिए नहीं बना होता कि आप 200 के 200 क्वेश्चन करोगे, पेपर इसलिए भी बना होता है कि जो टफ क्वेश्चन है वो आप छोड़ोगे, क्योंकि वही समझदारी होती है। आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे उस क्वेश्चन पे, इसलिए क्वेश्चन पेपर ऐसा बनता है। कोई भी सरकारी एग्जामिनेशन का पेपर देने जाओगे, चाहे तुम एनडीए दे रखे हो, चाहे एयरफोर्स दे रखे हो, मैंने तो सारे दे रखे हैं, तो मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं, कौन से मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे इन टोटल जब आप करोगे तो आपके 155 करेक्ट नंबर आएंगे, जो आपको स्ट्रेटेजी आपने फॉलो किया है, एंड आपके टोटल 180 मिनट्स जो हैं वो आपको यूटिलाइज हो चुके हैं। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। एंड 155 अगर करेक्ट करते हो ना, एकदम 100% करेक्ट, कोई भी गलतियां नहीं, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता 1000 से नीचे रैंक लाने से। होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत अच्छा रैंक लाओगे इस बार, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये सारे प्रैक्टिस करने के लिए किताबें कहाँ से, कौन से यूज करने हैं, क्या सोर्स यूज करना है, सबसे बेस्ट सोर्स मैं आपको बताऊंगा। इस बार IMU CET का रिजल्ट देख के आपको पता ही लग गया होगा, इंस्टाग्राम पे भी चेक किया होगा, बड़ी मरीनर्स का आपने बेस्ट रिजल्ट आया है, बेस्ट प्रिपरेशन कराया हमने इस बार, चाहे वो IMU CET हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप हो, बिकॉज मटेरियल हमारा बेस्ट है। ठीक है, तो आप वो कंसीडर कर सकते हो, बहुत इजी है। दिए हुए नंबर पे जस्ट यू कैन राइट आई वांट टू प्रिपेयर फॉर IMU CET एंड स्पॉन्सरशिप, लिख दो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, गूगल फॉर्म नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, यू कैन फिल दैट गूगल फॉर्म। वहां से आपको मेरी टीम कॉन्टेक्ट करेगी, सारे डाउट्स फ्री में क्लियर करेगी, ऑन कॉल 1-on-1, एंड उसके बाद बैचेस के बारे में आप पूछ सकते हो। इसके बाद आता है आप खुद से अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कोई भी कोचिंग, तो मैं आपको बता देता हूँ सोर्सेज। सबसे पहले इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड के लिए यू कैन यूज indiabix.com, वहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स हैं, सबको जाके वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, वहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह मिल जाए, बट क्वेश्चंस आर वेरी लिमिटेड, तो उससे आपको वो समझना पड़ेगा। बट जो लेवल ऑफ क्वेश्चन वो एग्जैक्ट वही नहीं है जो IMU CET में आता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बच के खेलना है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करना है जो IMU CET में आता है। उसके बाद आपका आता है बाकी के 3 सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ NCERT फॉलो करो, कोई और किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो होपफुली आपको सब कुछ समझ आएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, एंड देखता हूँ कि आप अगली बार कैसा रैंक लेके आते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, जस्ट गिव इट अ लाइक, कोई भी डाउट पुट इन द कमेंट सेक्शन, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। अगर 2025 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये जो सीरीज चालू किया है वो सिर्फ और सिर्फ अगस्त 2025 वाले बच्चों के लिए। क्या क्या वीडियो चाहिए, टॉपिक वाइज सब कुछ बता दो नीचे कॉमेंट सेक्शन में, मैं हर एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।